श्री महेश्वरम कल्पांत हीलिंग सेंटर में साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार होंगे। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। इस श्वास को महसूस करें। जो भी महसूस हो रहा है, इस श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार शांत होते हुए, आपके सभी विचार, आपका शरीर, आपका मन शांत होता हुआ, गहरी शांति आती हुई और इस गहरी शांति का अनुभव करते हुए कंठ चक्र पर हम का स्ट्रोक, हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरें और झटके से निकालते हुए हम, भस्त्रिका के साथ हम का स्ट्रोक। हम का स्ट्रोक और कंठ चक्र पर जागृत होती हुई एनर्जी हम 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 पूरी शक्ति से हम का स्ट्रोक और इससे जागृत होती हुई एनर्जी का एहसास पूरे शरीर में एनर्जी आती हुई, एनर्जी बढ़ती हुई, एनर्जी की तंग जागृत होती हुई, संवेदनाएं जागृत होती हुई, अनेक तरह की संवेदनाएं, तरंगें प्रत्येक हम के स्ट्रोक के साथ जागृत हो रही हैं। अपने पूरी चेतना शक्ति से इन तरंगों को देखें, इन तरंगों का एहसास करें और देखें इन तरंगों से आपका शरीर संवेदनाओं से भरता हुआ। अनेक संवेदनाएं आपके अंदर जागृत होती हुई लगातार संवेदनाएं जागृत होती हुई, तरंगें जागृत होती हुई, अद्भुत तरंगों का प्रवाह पूरे शरीर में दौड़ता हुआ, जितना सहजता से कर सकते हैं करेंगे। कुछ पल के लिए रुकें और फिर दोबारा कर सकते हैं। हम के स्ट्रोक से कंठ चक्र की जागृति से वाणी का संयम, वाणी का ज्ञान तीव्र होता जाता है। साथ ही शरीर संबंधी बीमारियां भी ठीक होती जाती हैं। शरीर की प्रत्येक बीमारी हम के स्ट्रोक से ठीक हो सकती है। हम का स्ट्रोक
थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स को ठीक करता है, वहां के हार्मोन्स को संतुलित करता है और इस हार्मोन के संतुलित होने से पूरा शरीर संतुलित हो जाता है। अगर शरीर में एक हार्मोन का ही बैलेंस बिगड़ जाए तो पूरे शरीर का सिस्टम चेंज हो जाएगा, पूरा शरीर अनेक बीमारियों से घिर जाता है। तो हम का स्ट्रोक आपको अनेक बीमारियों से बचाता है, सभी हार्मोनल प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो आप देखेंगे कि जब हम का स्ट्रोक आप लगातार कुछ समय तक करते हैं तो आपका शरीर, जिसमें आलस, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, ऐसी चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं और फिर आपके अंदर अनंत आनंद की लहरें पैदा होने लगती हैं, अनंत प्रेम प्रकट होने लगता है। तो हम का स्ट्रोक आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए। तो हम की ऊर्जा की जो तरंगें पैदा हुई हैं उन तरंगों का एहसास करें और उन तरंगों में डूबते जाएं। उन तरंगों में डूबते जाना है, उन तरंगों में डूबते जाना है जो जागृत हो रही हैं, जो पैदा हो रही हैं। उन तरंगों में लगातार डूबते जाना है। लगातार गहराई में डूबते जाएं। हम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और शरीर में जो तरंगें पैदा हुई हैं पूरी चेतना शक्ति उन तरंगों को देखने में लगाएं और देखें कि वो तरंगें पूरे शरीर में बढ़ती जा रही हैं। वो तरंगों की संवेदनाएं पूरे शरीर में फैलती जा रही है और उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। वो सरसाट, वो झंझनाट, वो कंपन शरीर के रोम रोम में पैदा हो रहा है। कहते हैं रोज रोज दोहराओ कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। लगातार जब हम विचार करते हैं हमारा शरीर उसी प्रकार से रिएक्ट करने लगता है और फिर हम पूर्णतः स्वस्थ होने लगते हैं। हमारा शरीर स्वयं प्रत्येक बीमारी के अनुसार आपके अंदर उपचार को पैदा करने लगता है। लेकिन लगातार जब लंबे समय तक दोहराते हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो वो स्थिति प्रकट हो जाती है। लेकिन जब हम बार बार दोहरा रहे हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम स्वस्थ हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को बीमार मान रहे हैं। कहने को तो सकारात्मक शब्द है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं,
हम स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन जब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बीमार मान रहे हैं। और यह नकारात्मकता कहीं ना कहीं बीमारी की ओर भी इशारा करती है, इसलिए बीमारियां ठीक नहीं होती। और हमारा ध्यान जितना हम कहते हैं कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, उतना ही बीमारियों की ओर ज्यादा जाता है। जिस चीज को हम नहीं चाहते कि ये हम सोचें या करें, उसी के भाव बार बार पैदा होते हैं। जिस चीज से हम जितना दूर होते जाने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि हम इस चीज से बच जाएं, वह चीज उतना ही अधिक आकर्षित करती चली जाती है। किसी एक छोटे बच्चे से कहो कि तुम्हें वहां नहीं जाना है या उसके घर पर नहीं जाना है, तो उस बच्चे के लिए फिर उस घर पर जाने के अलावा सारी दुनिया बेकार हो जाएगी। और जहां जाने के लिए मना किया है, बच्चे के दिमाग में पूरे दिन पूरे 24 घंटे वही चीज दौड़ेगी और हो सकता है कि वो वहां चला भी जाए। ईसाइयों के ग्रंथ में एक कथा आती है कि परमात्मा ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो कहा कि इस एक वृक्ष के फल मत खाना, ये ज्ञान का वृक्ष है, इसका फल मत खाना। स्वयं परमात्मा ने मुश्किल खड़ी कर दी। इतने बड़े जंगल में आदम हवा को केवल वही वृक्ष दिखाई देने लगा। कि इस फल को मत खाना। फिर सारा बगीचा व्यर्थ हो गया, सारा जंगल व्यर्थ हो गया कि आखिर परमात्मा ने मना क्यों किया। जरूर कुछ राज होगा। और फिर उसके अंदर वो नकारात्मक विचार पैदा होने लगे कि आखिर परमात्मा ने मुझे क्यों मना किया। कहीं परमात्मा ने ईर्ष्या के वश तो मना नहीं किया। हो सकता है परमात्मा इसका फल खाता हो और मुझे मना कर रहा हो, इसीलिए कि वह मेरा फल है। और वो अपने आप को रोक नहीं पाए। उस नकारात्मकता को नहीं रोक पाए और वह नकारात्मकता हावी हो गई। और उन्होंने ज्ञान का फल खाया।
तो जो भी हम रोकते हैं वही ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वही प्रकट हो जाता है। हम कहते हैं हम स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, मगर दूसरी ही ओर हमारी चेतना, हमारी मन, हमारी बुद्धि बार बार कहती है कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। हम कहते हैं स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहती है कि बीमार हो। और फिर स्वस्थ नहीं हो पाते। बड़े बड़े संत महात्मा चिल्लाते रहते हैं कि धन व्यर्थ है, धन व्यर्थ है, धन व्यर्थ है। धन से बचो, काम बुरा है, ब्रह्मचर्य का पालन करो। और जितना धन और काम का विचार उनको सताते हैं, उतना और किसी आम व्यक्ति को नहीं। पूरे दिन उनके अंदर यही चलता है कि धन कैसे आए, धन कैसे आए। और रोज नई नई युक्तियां निकालते रहते हैं। तो जिस चीज को भी हम मना करते हैं या जिस चीज को भी हम त्याग करते हैं, वही प्रबलता से हमारे ऊपर हावी होती चली जाती है। तो अगर स्वास्थ्य चाहिए तो केवल स्वास्थ्य को स्वीकार कर लें कि हम स्वस्थ हैं। अगर हमने स्वीकार कर लिया कि स्वस्थ हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही हम अपने आप को मान लें कि हम धनी हैं तो धनी हो जाएंगे। हमें बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होगी कि धन आए, धन आए। क्योंकि जितना दोहराएंगे कि धन आए, उतनी ही धन हमसे दूर होता चला जाएगा। और जितना हम दोहराएंगे कि हमें शांति मिले, शांति मिले, शांति मिले, आप देखेंगे उतना ही मन अशांत होता चला जाएगा। तो धन को भी स्वीकार करना है, स्वास्थ्य को भी स्वीकार करना है, और भी जीवन में अगर कुछ चाहिए तो उसको स्वीकार करना है। क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक वह चीज दूर होती चली जाती है। आपकी बुद्धि, आपका मन उसको दूर करता चला जाता है। तो जीवन में विचार कीजिए कि आपको क्या चाहिए और फिर उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर धन चाहिए तो धन को स्वीकार कर लें, अगर स्वास्थ्य चाहिए स्वास्थ्य को स्वीकार कर लें। जो भी चाहिए उसको स्वीकार कर लें। और उसके प्रति स्वीकार का भाव आपके अंदर एक बार प्रकट हो गया तो वह चीज फिर आपसे दूर न रहेगी। उसकी किरणें आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगी, उसकी रेज, वो फ्रिक्वेंसी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। और फिर कहीं से भी वो चीज आपको मिले, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि उस चीज को आपके लिए प्रकट करने को तैयार हो जाएगी। तो ना तो कुछ त्यागना है, ना ही किसी को पाना है। अगर त्याग करते हैं तो भी फंसते हैं और नहीं करते हैं तो भी फंसते हैं। दोनों ही स्थितियों में कष्ट होता है।
तो हर चीज का भोग भी करना है, स्वीकार भी करना है। क्योंकि जब तक स्वीकार नहीं करेंगे वो चीज आपके पास नहीं आएगी। तो शांति को पाना है तो शांति को स्वीकार करें, उस परमात्मा को पाना है तो उस परमात्मा को स्वीकार करें, उस प्रकाश को पाना है तो उस प्रकाश को स्वीकार करें, उस ऊर्जा को पाना है तो उस ऊर्जा को स्वीकार करें। और जितना गहराई में आप स्वीकार करते हैं उतनी जल्दी से वो चीजें आकर्षित आपकी ओर होना शुरू हो जाती हैं। जब हम कहते हैं कि पैसा आ रहा है, पैसा बरस रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि कहती है इसका मतलब पैसा नहीं है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि पैसा है, तो पैसा ऑटोमेटिक आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो पहले तो हमें अपना लक्ष्य ही तैयार करना है कि हमें चाहिए क्या। और फिर उस लक्ष्य को स्वीकार कर लेना है। कि हमें क्या चाहिए। और जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको प्रयोग भी करना है, उपयोग भी करना है। अब मान लीजिए पैसा चाहिए तो पैसे को तिजोरी में बंद करके रख दिया तो भी पैसा आने वाला नहीं है। क्योंकि इकट्ठा करने से कुछ नहीं मिलता, उसका उपयोग करने से कुछ मिल सकता है। और केवल इकट्ठा करके रख दिया जाए तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जब उसका उपयोग करते हैं तो यह आना शुरू हो जाता है। धन को भी एक अगर चेतन ऊर्जा माने और आप विचार करें कि कौन सी ऊर्जा का प्रयोग कैसे किया जाए कि उसमें बढ़ोतरी हो। आप स्वयं की चेतनता के बारे में सोचें। अगर आपको ही किसी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर न निकलने दिया जाए तो क्या स्थिति होगी। ऐसी जब धन की ऊर्जा को कहीं बंद कर दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है। क्या वो आपके पास बढ़ेगा। या आप स्वयं विचार करें। तो जो चीज चाहिए उसका उपयोग करना शुरू करें, पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास से उस चीज का प्रयोग करें। और जब उस चीज का प्रयोग करेंगे तो उसकी किरणें, उसकी रेश आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगी। और फिर वही आपको चारों ओर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप प्रेम चाहते हैं तो प्रेम को देखें, प्रेम का उपयोग करें, चारों तरफ प्रेम की वर्षा करें और प्रेम को स्वीकार करें।
स्वीकार करना है और उसका उपयोग करना शुरू कर देना है। आप देखेंगे कि बदले में लगातार प्रकृति आपको प्रेम बरसाने लगती है। आप 4 लोगों को प्रेम करते हैं तो 8 लोग आपको प्रेम करने लगते हैं। और इस प्रकार प्रेम, शांति और आनंद बढ़ता चला जाता है। तो हम जो भी चाहते हैं अपने लिए उसको बांटना शुरू कर दें। खुल के बांटें, खुल के उसका उपयोग करें। और आप देखेंगे कि आप जितना उसका उपयोग करेंगे उतना ही ज्यादा मात्रा में वो चीज आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। तो शांति चाहते हैं तो शांति को बांटना शुरू करें, आनंद चाहते हैं तो आनंद को बांटना शुरू करें। धन को चाहते हैं तो धन को बांटना शुरू करें। पूर्णतः उसका उपयोग करना है हर चीज का, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में। तो ना तो कुछ इकट्ठा करने से मिल सकता है, ना उसको छोड़ने से मिल सकता है। अब हम सोचें कि संसार को इकट्ठा करने से या संसार को छोड़ने से परमात्मा मिल जाए तो संभव नहीं है। ना त्याग करने वाला परमात्मा को पा सकता है, और ना उसको पकड़ के रखने वाला। क्योंकि बहुत सारे साधक परमात्मा को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे उसे बेड़ियों में बांध दिया हो। और फिर 24 घंटे उस परमात्मा के लिए कर्मकांड करना शुरू कर देते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा, जैसे परमात्मा को बेड़ियों में बांध दिया हो। रोजाना नहलाना, खिलाना, सारी व्यवस्थाएं करना। जैसे किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार चला दिया, किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बना लिया। जब तुम्हारी इच्छा हुई उसे नहला दिया, जब इच्छा हुई तो खिला दिया, जब इच्छा हुई तो कपड़े बदल दिए, जब इच्छा हुई तो सुला दिया। लेकिन उसकी इच्छा का कभी ख्याल ही नहीं किया कि उसको क्या चाहिए। ऐसा उसके साथ बंधन बांध लिया। हम सोचते हैं कि ये हमारा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम है या उसके लिए बंधन, उसकी क्या इच्छा है कभी ये विचार ही नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति को भी अगर पूर्णतः किसी एक व्यक्ति की इच्छा पर बांध दिया जाए, जब वो कहे तो वो बैठे, जब कहे तो उठे, जब कहे तो हिले, जब कहे तो नहाए, जब कहे तो खाए, जब कहे तो सोए, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी। तो उस लड्डू गोपाल की एनर्जी की क्या दशा होती होगी।
उस चेतन एनर्जी की क्या दशा होती होगी जब आप उनको पकड़ लेते हैं। तो ना तो पकड़ने से वो एनर्जी मिल सकती है, ना उसको छोड़ने से वो मिल सकती है। अगर छोड़ भी दिया तो भी वो एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। तो परमात्मा ना तो पकड़ने से मिलता है, ना छोड़ने से मिलता है। कोई कहता है कि धन इकट्ठा कर लेंगे तो संसार मिल जाएगा, और कोई कहता है कि धन छोड़ देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। ना इकट्ठा करने से परमात्मा मिलेगा, ना छोड़ने से। धन इकट्ठा करने से अगर संसार मिल जाता तो बड़े बड़े धनी लोग सुखी हो जाते। ऐसे ऐसे लोग जो खरबपति हैं, पैसे का पता ही नहीं है कितना पैसा है, उनके जीवन में झांक कर देखें कि वो कितना दुखी हैं। और अगर सोचते हैं कि पैसा त्याग कर देने से परमात्मा मिल जाएगा, तो ऐसे किसी संत महात्मा को देखें जो पैसे से बिल्कुल खाली है, या किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके पास पैसा है ही नहीं, और अगर भूख लगने लगे तो वो क्या करेगा। तो ना तो इकट्ठा करने से संसार मिला, और न छोड़ देने से परमात्मा मिला। तो ना तो कुछ छोड़ना है, ना ही कुछ पकड़ना है, केवल उसको स्वीकार कर लेना है। स्वीकार भाव। अगर परमात्मा को पाना है तो परमात्मा को स्वीकार कर लें, अगर संसार को पाना है तो संसार को स्वीकार कर लें, अगर धन को पाना है तो धन को स्वीकार कर लें। जो कुछ पाना है केवल उसको स्वीकार कर लें। और अस्वीकार कर लिया तो निश्चित है कि वो आपको मिल जाएगा। सारी सृष्टि, सारी कायनात उस चीज को प्रकट करने में लग जाएगी जिसको भी आप स्वीकार करेंगे। जो चीज जितना मुश्किल होती है उतनी ही सरल भी होती है, सहज भी होती है। हम सोचते हैं परमात्मा को पाना मुश्किल है और इसीलिए उसको पाना मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं शांति को पाना मुश्किल है, आनंद को पाना मुश्किल है, इसलिए वो हमें मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि परमात्मा सहज है और परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं तो वो सहज ही मिला हुआ ही होता है। ऐसे जब हम सोचते हैं कि धन का आना मुश्किल है तो धन भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे ही जब हम सोच लेते हैं कि प्रेम नहीं मिलता, प्रेम पाना मुश्किल है, कोई प्रेम नहीं करता, तो फिर प्रेम मिलना मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जिस चीज को हम जितना कठिन मान लेते हैं, जितना मुश्किल मान लेते हैं, वह उतनी ही दूर होती चली जाती है, उतनी ही मुश्किल होती चली जाती है। जब हम सोच लेते हैं कि सब मेरे खिलाफ हैं, सारे मेरे दुश्मन हैं, तो सभी सारे दुश्मन बन जाते हैं। चारों तरफ दुश्मन नजर आने लगते हैं। और वहीं अगर हम चारों तरफ प्रेमों को देखें, चारों तरफ प्रेमियों को देखें, तो लगता है कि चारों तरफ प्रेम करने वाले हैं। तो जिन चीजों की हम शिकायत करते हैं वही चीजें हमको मिलती चली जाती हैं। और कभी हम स्वयं से शिकायत करते हैं, तो कभी परमात्मा से शिकायत करते हैं, कभी अपने परिवार में शिकायत करते हैं। आप देखेंगे कि जिस चीज की शिकायत करते हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती। क्योंकि जब शिकायत करते हैं तो वह चीज, शिकायत की किरणें, शिकायत की रेस भी आपकी ओर आकर्षित होती हैं, और फिर वही शिकायत आपके जीवन में प्रकट होती चली जाती है। जिस चीज से जितना लड़ते हैं उतनी ही वो आपकी ओर आकर्षित होती चली जाती है। सागर की एक लहर अगर सागर से लड़ने लगे तो मुश्किल हो जाती है। और इसलिए व्यक्ति हमेशा लड़ता है, कभी स्वयं से, कभी परिवार से, कभी संसार से। और जो सबसे लड़ता है वही सबसे ज्यादा डिप्रेशन में होता है, सबसे ज्यादा एंजाइटी में होता है। वो माने या ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने स्वयं अपनी समस्याएं पैदा की हैं। पहली समस्या वह स्वयं से लड़ा, दूसरी समस्या परिवार से लड़ा, तीसरी समस्या फिर संसार से लड़ा। और जितना लड़ता गया उतना ही डिप्रेशन में जाएगा, और जितना ही फिर एंजाइटी होगी, तनावग्रस्त हो जाएगा, नींद खत्म हो जाएगी, डायबिटिक हो जाएगी, हार्ट पेशेंट हो जाएगा। और पूरा शरीर कष्टों से भर जाएगा, क्योंकि उसने उस सब चीज को स्वयं प्रकट किया है। इसलिए कोई उसे दूर भी नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक डॉक्टर फेल हो जाते हैं डिप्रेशन के मरीज पर। क्योंकि वे लहर को सागर से लड़ना सिखाते हैं। लड़ने की दिशा को बदलने की कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होते।
लेकिन अगर लहर को सागर की दिशा में ही बहा दिया जाए तो सहजता से उसमें विलीन हो जाती है, शांत हो जाती है। अगर वह केवल स्वीकार कर ले कि मैं बीमार हूं, तो फिर उसका इलाज संभव हो जाता है। और फिर वह स्वीकार कर ले कि मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ भी हो जाता है। तो उस परमात्मा का अनुभव, उस चेतना का अनुभव और उसको स्वीकार करना, प्रेम में भी वही चेतना है, शत्रु में भी वही चेतना है, जीवन में भी वही चेतना है और मौत में भी वही चेतना है। आप जीते हो तब भी उसी चेतना के साथ जुड़ते हो, और जिस दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे तब भी वही चेतना के साथ जुड़ेंगे। आप स्वस्थ हैं तो भी इसी चेतना के साथ हैं, और अगर बीमार हो जाते हैं तो भी इसी चेतना के साथ हैं। चाहे बचपन हुआ, चाहे जवानी, चाहे बुढ़ापा, हमेशा आप इस चेतना से ही जुड़े हैं, चेतना के ही साथ हैं। अनेक रूपों में ये चेतना ही आपको सब एहसास कराती है, कभी बीमारी का एहसास कराती है तो कभी स्वास्थ्य का। और वह एहसास होते हैं आपके स्वीकार व अस्वीकार के कारण। तो जो आप स्वीकार करते हैं वही आपको मिलता है। तो यहाँ शांति को स्वीकार करें, आनंद को स्वीकार करें और कुछ मिनटों के लिए सहज होकर बैठे रहें। इस शांति को स्वीकार करें, इस शांति का अनुभव करें, इस आनंद का अनुभव करें जो भी आपके अंदर प्रकट हुआ है। पूर्णतः उसको स्वीकार कर, उसको एहसास करें। शरीर को हिलाना नहीं है, और जो भी जैसा भी प्रकट हुआ है, जितनी भी शांति है, जितना भी आनंद है, उसका गहराई से एहसास करें। स्वीकार कर लें इस शांति को, स्वीकार कर लें इस आनंद को कि यह है। और जब है तो इसका एहसास भी होगा, तो इस एहसास को आपको करना है। सहज होकर बैठे रहें बिना किसी हलचल के।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों के साथ, उन अनुभवों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आना है। धीरे धीरे चेतना में वापस आना है। 2 गहरे लंबे सांस भरने हैं। 2 गहरे लंबे सांस भरें। सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। शरीर चेतना में वापस आ जाएं। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। वाह, आज का मेडिटेशन वैसे बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा। अच्छा मतलब है। तो भी केवल इस मेडिटेशन को भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन आनंद से भर जाए। इतना अच्छा लगा, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। लेकिन जो अनुभव हुआ और जितना मुझे अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। तो अच्छा है, ऐसे ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी को ओम प्रणाम, सुप्रभात। जी।